हेलो दोस्तों। आजकल गाड़ियों की मार्केट में एक ही नाम गूंज रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में फ्यूचर है या बस एक महंगा मार्केटिंग ट्रिक। चलो आज इसके पर्दे के पीछे की असलियत देखते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या एक हाइब्रिड कार सच में पेट्रोल का खर्चा खत्म कर देगी, या ये कार कंपनीज का एक नया तरीका है हमारी जेब से ज्यादा पैसे निकलवाने का। चलिए आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे बड़ा झोल या कहूँ कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। कंपनी तो ब्रोशर पे लिख देती है ऑलमोस्ट 28 की माइलेज, लेकिन गाड़ी चलाने वाला यूजर बोलता है यार हाईवे पे तो 19 से ऊपर जा ही नहीं रही। तो भाई सच कौन बोल रहा है, गाड़ी या कंपनी? इस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ओके, तो इस माइलेज की पूरी पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें इसके अंदर झांकना पड़ेगा, इसके डबल इंजन वाले राज को समझना होगा। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। देखो, सबसे पहले ये समझ लो, हर हाइब्रिड एक जैसा नहीं होता। एक होता है माइल्ड हाइब्रिड, जो बस पेट्रोल इंजन का एक छोटा सा हेल्पर है। लेकिन असली गेम चेंजर भाई, वो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। सोचो, ट्रैफिक में पेट्रोल इंजन बिल्कुल बंद और गाड़ी एकदम इलेक्ट्रिक कार की तरह बिना आवाज किए आगे बढ़ रही है। वाओ! तो ये बैटरी चार्ज कैसे होती है? इसका जादू है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। इसको आप समझ लो मुफ्त की चार्जिंग। जब भी आप ब्रेक लगाते हो ना, जो एनर्जी नॉर्मली गर्मी बनकर वेस्ट हो जाती है, ये स्मार्ट सिस्टम उसको पकड़कर वापस बैटरी में डाल देता है। मतलब आपका मोमेंटम ही आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है। कमाल है ना? ओके, टेक्नोलॉजी तो समझ ली, काफी कूल है। लेकिन असली सवाल, ये काम कहाँ आती है? कहाँ ये गाड़ी अपना असली रंग दिखाती है? सिटी के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या खुले हाईवे पर? लेट्स फाइंड आउट। ये देखो, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, पिक्चर एकदम क्लियर है। शहर के ट्रैफिक में जहां एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी 10 की माइलेज पे ही दम तोड़ देती है, वहीं एक हाइब्रिड आराम से 24 का नंबर छू लेती है। आई मीन डबल से भी ज्यादा। लेकिन जैसे ही आप हाईवे पे आते हो, ये गैप कम हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका रीजन बहुत सिंपल है। जस्ट इमेजिन करो, आप बैंगलोर के सिल्क बोर्ड ट्रैफिक में फंसे हो। साइड वाली गाड़ी वाला पेट्रोल फूक रहा है, उसकी माइलेज 8 पे आ गई है, और आपकी गाड़ी का इंजन बंद है, ईवी मोड ऑन है, और आप बिना एक बूंद पेट्रोल जलाए आगे बढ़ रहे हैं। मीटर दिखा रहा है 24। यही है इसका असली खेल। हाईवे पे तो पेट्रोल इंजन लगातार चलता है, इसलिए वहां फायदा उतना बड़ा नहीं है। चलो, माइलेज की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, द वॉलेट टेस्ट। क्या ये सच में एक पैसा वसूल डील है? आओ इसका सीधा साधा हिसाब किताब करते हैं। देखो, सीधी बात है, एक नॉर्मल पेट्रोल ऑटोमेटिक से एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे स्विच करने का प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा खर्चा है मोटा मोटा 3 लाख रुपए। ये छोटा अमाउंट नहीं है। तो सवाल ये है कि ये 3 लाख रुपए आखिर वसूल कैसे होंगे? तो चलो हिसाब लगाते हैं। मान लो आप साल में 15,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो। एक पेट्रोल गाड़ी में आपका साल का खर्चा होगा लगभग 1,15,000 का। वहीं हाइब्रिड में सिर्फ 62,500। मतलब सीधे सीधे आप हर साल 50,000 रुपए से ज्यादा बचा रहे हो। और हाँ, ये हिसाब असली माइलेज पे है, हवाई बातों पे नहीं। तो जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए आपने दिए थे, उनको वसूल करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल कैलकुलेशन है। इस हिसाब से आपको लगेंगे तकरीबन 5.5 साल, राइट, 5.6 ईयर्स, सिर्फ ब्रेक इवन करने में। असली सेविंग तो इसके बाद शुरू होगी। ये पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, सेविंग तो हो रही है, लेकिन अब आते हैं उस एक डर पर जो सबके दिमाग में होता है। वो बड़ा सा व्हाट इफ बैटरी खराब हो गई? वारंटी के बाद इसका असली खर्चा कितना है? सबके मन में यही आता है ना, भाई बैटरी खराब हो गई तो घर बिक जाएगा, सारी पेट्रोल की सेविंग एक ही झटके में साफ। तो चलो देखते हैं कि इस डर में कितनी सच्चाई है। ओके, सबसे पहले एक लंबी सांस लो। कंपनीज इस बैटरी पर पूरे 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की सॉलिड वारंटी दे रही हैं। ये बहुत होता है। ज्यादातर लोग तो 8 साल से पहले ही गाड़ी बदल देते हैं, तो ये एक काफी बड़ी रिलीफ की बात है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैटरी कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। माइल्ड हाइब्रिड की बैटरी ठीक है 60,000 में काम हो जाएगा, पर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैटरी वारंटी के बाद 2 से 2.5 लाख रुपए तक का झटका दे सकती है।
अब ये एक चीज़ है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलो अब एक बोनस प्रो टिप देता हूँ जो आपके बहुत पैसे बचाएगी। हम लोगों की आदत होती है ना, ढलान पे गाड़ी न्यूट्रल में डाल दो, पेट्रोल बचेगा। भाई हाइब्रिड में ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आपने एन में डाला, वो जो मुफ्त की चार्जिंग वाला सिस्टम था ना, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, वो हो जाता है बंद, बैटरी चार्ज होना बंद। हमेशा याद रखो, ढलान पर गाड़ी को डी यानी ड्राइव मोड में ही रहने दो। तो इतनी सारी बातों के बाद प्रोज कॉन्स हिसाब किताब, अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। क्या एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपके लिए सही है या नहीं? चलो इसको एकदम सिंपल कर देते हैं। देखो, अगर आपकी ड्राइविंग साल में 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, आपका ज़्यादातर टाइम शहर के ट्रैफिक में जाता है या फिर आपकी गाड़ी कमर्शियल यूज़ के लिए है, तो भाई सोचो मत, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपके लिए ही बनी है। एकदम नो ब्रेनर। और हाँ, अगर एक शांत, एकदम साइलेंट और स्मूथ ड्राइव आपकी प्रायोरिटी है, तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग साल में 10-12 हज़ार किलोमीटर से कम है, आप ज़्यादातर हाईवे पर ही चलते हो और शुरू में ही 3 लाख एक्स्ट्रा खर्च करना एक बड़ी बात है, तो एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी ही आपके लिए फाइनेंशियली अ बेटर डिसीजन है। और एक चीज़ और, अगर आप 8-9 साल के बाद गाड़ी बेचने का प्लान कर रहे हो, तो आउट ऑफ वारंटी बैटरी के साथ रीसेल वैल्यू थोड़ी कम मिल सकती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि आपको हाइब्रिड लेनी चाहिए या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी सस्ती होगी और पोल्यूशन के रूल्स और स्ट्रिक्ट होंगे, वो दिन कितना दूर है जब हर गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट एक हाइब्रिड ही होगी। ये इफ़ का सवाल नहीं है, ये व्हेन का सवाल है। इस पर ज़रूर सोचना।